तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिल करके मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। सब तैयार है, किसी भी समय हो सकता है। उनमें आपस में कैसे तालमेल हो, हर बिंदु पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष लोग उस पर फिर दोबारा बैठेंगे। कुछ बिंदु पर हम लोग को बात हुई है, आगे हम लोग बैठेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से सवाल पूछे जाने लगे। और अब एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बीच मुलाकात हो गई। अब देखिए, कई सवाल फिर से खड़े हो गए। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये संशय चल रही है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्या सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। ये सवाल लगातार चलने लगे हैं। पर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचते हैं, नीतीश कुमार और जेपी नड्डा एक ही मंच पर रहते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार के जो बयान सामने आता है वो सबको चौंका देता है। पर आरजेडी के लोग कहने लगते हैं कि जब जब नीतीश कुमार इस तरीके का बात बोले हैं तब तब नीतीश कुमार पलटी मार दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी एनडीए को भरोसा दिला रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब आप लोगों के साथ ही रहेंगे। पर आरजेडी के लोग पुराने बातों को भी याद दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब हम लोगों के साथ थे तो कहते थे कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। पर नीतीश कुमार जेपी नड्डा के सामने जो बात बोले हैं उसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। अब देखने वाली बात होती है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर ये महागठबंधन में चले जाएंगे। पर दोनों प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है। बिहार में बड़ा कभी भी हो सकता है, सब कुछ तैयार है, ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, उमेश कुशवाहा कह रहे हैं। देखिए, बिहार में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। देखिए, एक और जहां सत्ता परिवर्तन की खबरें चल रही हैं, एक और जहां तमाम नेता ये कयास लगा रहे हैं कि बिहार में कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो दूसरी ओर जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, उमेश कुशवाहा से अभी अभी मिलने पहुंच गए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, क्या बड़े निर्णय लिए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। पर उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें सामने आने लगी है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, कमान बिहार में उनके हाथ में है। कह रहे हैं कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पर उमेश कुशवाहा से मिलने के बाद क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सर, अचानक जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ राजनीतिक हम लोग जो है जेडीयू बीजेपी जो गठबंधन दल है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा हो करके बूथ लेवल तक, चूंकि हम लोग का अभी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिल करके मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। और सर, बोर्ड आयोग के बैठक भी भरने की तैयारी की बात हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। सब तैयार है, किसी भी समय हो सकता है कुछ भी। मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता है, कभी भी। उमेश जी, प्रदेश अध्यक्ष मिलने आए थे बीजेपी के, तो शिष्टाचार मुलाकात है। अब जान रहे हैं कि पार्टी के जो है हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग आपस में कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए और संगठन को और भी जो हमारे जो एनडीए घटक दल है उसको बैठक के लिए चाहे समन्वय स्थापित करने के लिए नीचे स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल हो, हर बिंदु पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आए। मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन सकती है क्या एनडीए का से? हाँ, बिल्कुल हम लोग उस पर फिर दोबारा बैठेंगे। कुछ बिंदु पर हम लोग को बात हुई है, आगे हम लोग बैठेंगे। तो अभी आप दिलीप जायसवाल और उमेश कुशवाहा दोनों के बयानों को भी सुना
किस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात किए हैं, लंबी बातचीत हुई है, और उसके बाद किस तरीके से जो दिलीप जायसवाल है, उमेश कुशवाहा है, दोनों का बयान भी निकल के सामने आया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से रणनीति बनाए जाएंगे। पर दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ तैयार है, कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब देखने वाली बात होती है कि कौन कौन नए मंत्री बनते हैं, किनका किनका ताजपोशी होगा। पर वहीं आरजेडी के लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का साथ छोड़ के महागठबंधन में आ सकते हैं। पर दोनों नेताओं के बीच लंबी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर विमर्श भी किए गए हैं। आरजेडी के लोग लगातार बयान भी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि चर्चाएं तेज है। आरजेडी के लोग लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंच गए हैं उमेश कुशवाहा के आवास, मुलाकात किए हैं, बात किए हैं, क्या कुछ बातें निकल के सामने आ रही है, तमाम हमने आपको खबर बताया है। दिलीप जायसवाल का बयान को भी सुनवाया है, उमेश कुशवाहा को भी बयान को सुना है आपने, किस तरीके से उमेश कुशवाहा तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से जो बिहार के सियासी पारे हैं वो हाई हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली से कुछ देर के बाद पटना पहुंच जाएंगे और तेजस्वी यादव बिहार के यात्रा पर भी निकल जाएंगे। अब आगे क्या होगा, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल सत्ता पक्ष के नेता हैं उनसे भी पूछा जा रहा है, सवाल जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी पूछा जा रहा है, और अब चर्चाएं तेज है। देखिए, आज ही हमने बात किया था, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, लालू यादव के करीबी माने जाते हैं भाई वीरेंद्र, किस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि कभी भी नीतीश कुमार हम लोगों के साथ आ सकते हैं। पर अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि दो नेता बड़े नेता हैं, एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो दूसरे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत हुई है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि चर्चाएं तेज है। एक और नीतीश कुमार के सत्ता परिवर्तन को लेकर, तो अब दिलीप जायसवाल खुद जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और उमेश कुशवाहा का कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी जो बातें हैं वो भी सामने आ रही थी। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।